हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ इस लेक्चर में बच्चे इस टॉपिक में थोड़ी सी पढ़ाई से हटके थोड़ी डिफरेंट बातें करना है। बातें अपने थंबनेल देख भी लिया होगा, कुछ स्पेशल बातें। और स्पेशल किसके बारे में है? स्पेशल बेसिकली बारे में है एसएससी के मेंस के एग्जाम के बारे में, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे अलग डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन रिगार्डिंग कि लिखना कैसे है, थ्योरेटिकल पार्ट को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर का ट्रेंड था थ्योरेटिकल पोर्शन में, अगर इसी बार भी थ्योरेटिकल पोर्शन रहा, मान लीजिए अगर आपको 50% बच्चे थ्योरी उसने दे दी, ठीक है, 50% थ्योरी को लिखना भी आसान नहीं होगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन को कैसे अटेम्प्ट करें, थ्योरेटिकल पोर्शन को रेडी कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे की थ्योरेटिकल पोर्शन को रेडी कैसे करना है, कहाँ से रेडी करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, तो वो बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए मैं सजेस्ट बच्चे करूंगा कि आप बुक प्रीफर ना करें, आप एसएससी जी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है बिल्डिंग मटेरियल का, उनको सारों को अच्छे से रीड कर लो, पॉइंट वाइज देख लो कि हाँ ये पॉइंट्स होते हैं। थ्योरी को सबसे बेस्ट पढ़ने का तरीका होता है, आप रट्टा मार रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना उसमें, वो आप सिंपली इसमें पॉइंट्स याद रख लो, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट्स होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, आप वो, क्योंकि आपको वहाँ पे अल्टीमेटली लिखने पॉइंट्स ही हैं और दिमाग में वहाँ पे पेपर में कुछ ज़्यादा याद आना नहीं है, ठीक है। तो बेटर यही है कि बच्चे आप थोड़ा उसको पॉइंट वाइज थोड़ा चीज़ों को देखना शुरू कर दो अभी से, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी को अच्छे से कर लो। थ्योरी में भी सफिशिएंट है। एक बार जो आपका बिल्डिंग मटेरियल का आपने नोट्स बनाया होगा वो चीज़ें देख लो, लाइक टिम्बर क्या होती है, भाई टिम्बर में डिफेक्ट कौन से होते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट में कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ठीक है। वर्केबिलिटी क्या है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है, कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, वो सारा एक बार चीजें थ्योरेटिकली सारा पॉइंट्स को देख लो, ठीक है। लाइक सॉइल हो गया मेरा, सॉइल में जितने टेस्ट हैं, लाइक प्लेट लोड टेस्ट हो गया आपका, वेन सीयर टेस्ट हो गया, डायरेक्ट सीयर टेस्ट हो गया आपका, ठीक है, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन टेस्ट, स्पेसिफिक रेटेड डिटर्मिनेशन टेस्ट, ये सारी चीजें याद कर लो, ठीक है। उसके बाद जैसे छोटी छोटी डेफिनेशन, इरिगेशन की मैं बात करूँ, ड्यूटी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, ठीक है, ये छोटे डेफिनेशन थोड़ा सा देख लो, पढ़ लो, ठीक है। इसी तरह से हर सब्जेक्ट, लाइक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होगी तो एनवायरमेंटल में भी कुछ थ्योरेटिकल, सीवर क्या होता है, बीओडी क्या होती है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन आप देख लो अच्छे से। कुछ ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ज्यादा चीजें पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और बात, जब भी थ्योरी आए तो थ्योरी में बेटा टाइम कंज्यूम नहीं करना आपको, ठीक है। मान लो कोई थ्योरी का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो थ्योरी का कोई क्वेश्चन आता है और वो वेटेज है उसका 10 नंबर, 10 मार्क्स का उसका वेटेज है। तो बच्चे आपको ऐसा नहीं है कि उस 10 नंबर में आप 20 पेज भर के आ जाओगे, ठीक है। आपको गिने चुने, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप गिने चुने बच्चे 10 पॉइंट्स लिख दो उसमें, अच्छी अच्छी बातें। नाउ 10 पॉइंट्स, 1 2 3 4, इसी तरह से पॉइंट वाइज अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 10 पॉइंट्स लिख दो, इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 10 में से वो 10 दे देगा आपको, ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि आपको 10 में से, लेकिन वो 10 में से अगर आपने अच्छी चीजें लिखी होंगी, पॉइंट वाइज लिखी होंगी, तो वो 7 8, ठीक है, ये नंबर दे देगा आउट ऑफ 10 आपको, ठीक है, 7 नंबर, 6 नंबर, इसी तरह यही एवरेज होता है सब, बाकी भी लोगों को भी यही मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी ने वो एक दो होते हैं एक्सेप्शनल केसेस की, जो एग्जामिनर था कॉपी चेक करने वाला, वो थ्योरी में किसी को बांट के चला गया नंबर, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बात करूंगा, 10 नंबर का सवाल है तो 6 7, ठीक है, कुछ ज्यादा अच्छी किस्मत रही तो 8, तो ऑन एन एवरेज 6-7 नंबर ही मिलते हैं 10 में से। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट जाएगा, तो उससे बेटर है 10 नंबर का क्वेश्चन आप 10 पॉइंट लिख दो। मान लो 15 नंबर का कोई क्वेश्चन आया, आप उसमें 15 पॉइंट्स लिख दो, 1 1 1 1 1 ऐसे करके, ठीक है। हाँ, अगर 30 नंबर का क्वेश्चन आया तो ऐसे 30 पॉइंट तो नहीं लिख सकते वहां पे, फिर थोड़ी सी चीजें हेडिंग डालो कुछ ना कुछ, फिर उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दो नीचे, ठीक है। थोड़ा पिक्चोरियल रिप्रेजेंट, जैसे कोई टेस्ट कर रहे हैं आप, प्लेट लोड टेस्ट, तो बच्चे उसका थोड़ा सा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा दो आप, कितनी डेप्थ पे होता है, ये होता है। तो उन चीजों को थोड़ा सा, चीजों को आप अट्रैक्टिव बनाने के लिखेंगे, कम भी लिखेंगे, अट्रैक्टिव लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। आपका टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि टाइम बेटा आपके पास 2 ही घंटे। सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी न्यूमेरिकल की है, न्यूमेरिकल नहीं होता बाई चांस थ्योरी अटेम्प्ट करनी है तो मैं थ्योरी को ऐसे अटेम्प्ट करूंगा, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर। थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर बच्चे आपको केवल पढ़ना है क्या, जो पीवाईक्यू का थ्योरी है वो पढ़ लो, बाकी नोट्स उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, बस हो गया। वही घुमा फिरा के उसको वही बात पूछनी है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, बस उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, वही आपको उसमें लिखना, अल्टीमेटली बच्चे आपको वही आना है। आपको क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुई बातें?
तो ये कुछ बातें थी मेरी थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड, कैसे डील करें थ्योरेटिकल पोर्शन को। और अभी से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो थ्योरेटिकल पोर्शन को, ठीक है, क्योंकि अभी से पढ़ोगे थोड़ा सा तो 2-3 बार पढ़ लोगे तो चीजें माइंड में रह जाएंगी। अदरवाइज एग्जाम से 2-4 दिन पहले पढ़ोगे तो एग्जाम में कुछ चीजें स्किप कर जाओ, याद ना आए आपको, ठीक है। बाकी तो न्यूमेरिकल आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, बाकी तो हमारी सीरीज चली रही। तो यही मैं थोड़ा सा थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने आया था कि थ्योरी को कैसे डील करें, क्या करें। कुछ बच्चे बोले सर इंजीनियरिंग सर्विस की सारी थ्योरी पढ़ डाल, कुछ कुछ पढ़ लो जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा अनइम्पोर्टेंट लाइक एनवायरमेंटल में सॉलिड वेस्ट, वो सब एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वो बिल्कुल वेस्ट होगा आपका टाइम, कोई ज़रूरत नहीं। गिनी चुनी बातें मैंने लाइक सीवर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सीवर क्या हो गया, बीओडी क्या हो गई, टर्बिडिटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा लेगा आपसे, ये सब बातें वो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। सो होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। थ्योरी को कैसे डील करेंगे, फिर बाकी कुछ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।